बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, अदम एतमाद की तहरीक सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। ये कौमी असेंबली से सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, तमाम तर तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे। ऐसी तफसीलात हमारे सामने आ चुकी है क्योंकि वहाँ पर बराह रास्त ये सारे मंजर मैं देख चुका हूँ और जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स क्या थे, इन्होंने ये केस क्यों एक्सेप्ट किया, किन वजूहात की बिना पर किया और क्या फैसला इसका मुतवक्के आ सकता है। दूसरी तरफ अपोजिशन के तीन बड़े रहनुमा शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान वहां पर मौजूद थे और वो ये केस की समाअत सुन रहे थे। ये चूंकि बार की वकील का केस था और बार की वकील की केस से मुराद ये कि उनकी पार्टी बनकर यानी अपोजिशन की पार्टी बनकर वो वहां पर पहुंचे थे और इस केस की क्या ऐसी खबरें हैं जो बुनियादी तौर पर हुकूमत के लिए तो खुशाइंद आप कह सकते हैं मगर अपोजिशन के लिए काफी दर्द सर बन सकती है। केस की तमाम डिटेल से आपको आगाह करेंगे। दूसरी तरफ ख्वाजा साद रफीक ने एक अहम स्टेटमेंट दिया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि जो स्पीकर कौमी असेंबली ने 25 मार्च को जो कौमी असेंबली का सेशन बुलाया है ये गैर आईनी है। आइन आपको इजाजत देता है कि जब अदम एतमाद की तहरीक पेश हो जाए 14 रोज के अंदर आपने तहरीक पेश करनी होती है, जो कि 21 मार्च को इसका आईनी डेट बनता था मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आर्टिकल 6 का मुकदमा उन पर किया जा सकता है और यह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक जामे मौक़िफ़ भी रहा है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? क्या आर्टिकल 6 का मुकदमा मुस्लिम लीग नून स्पीकर असेंबली पर चलाएगी या नहीं चलाएगी, तमाम तर डिटेल आपसे शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ जो आज अहम खासकर जो डेवलपमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट में, जो केस चला सुप्रीम कोर्ट में, केस जो रिमार्क्स आए वो तमाम रिमार्क्स आपसे हम शेयर करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने क्या कहा इस हवाले से, ये वो तमाम चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले ये जो रिपोर्ट मेरे सामने इस वक्त मौजूद है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है, इन्होंने ये दरखास्त दी थी। यहां पर मसला क्या हुआ, जब ये केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से पूछा, उनके वकील से पूछा कि आपका इस तमाम तर मामलात से क्या लेना देना है। आप एक वकील है भाई, आप बार के वकील है, आप इस मामले में इतने इंटरेस्टेड क्यों है, क्या इनके आप माउथ पीस बने हुए हैं? ये उनको कहा गया कि क्या आपका इससे लेना देना क्या है। अच्छा, अपोजिशन की दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स दिए कि ये सारा कौमी असेंबली का अंदरूनी मामला है। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील को कहा कि ये कौमी असेंबली का अब अंदरूनी मामला है, लिहाजा बेहतर होगा कि असेंबली की जंग असेंबली के अंदर लड़ी जाए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सरबराही में 2 रुकनी बेंच तहरीक अदम एतमाद से पहले सियासी जलसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर समाअत कर रहा है। अच्छा, ये जो अपोजिशन की सारी आज पार्टियां गई हुई थी, उनकी बुनियादी जो वजह थी कि ये जलसे रोक दिया जाए। कौन से जलसे? 27 मार्च को जो वजीर आजम इमरान खान ने एक बड़े जलसे का दावा किया है, उस जलसे की बात कर रहे थे। इसके अलावा जो अपोजिशन ने 25 मार्च को कॉल की है, दोनों जिद में जो आ चुके हैं, इस जिद को खत्म करने के लिए अब अपोजिशन को डर किस बात का है? सवाल तो यहां पर बुनियादी तौर पर यह बनता है कि आखिर डर क्या है, क्यों अपोजिशन इमरान खान के जलसे से खौफजदा है? अगर इमरान खान जलसा करता है तो क्या अपोजिशन पर इसका क्या असर पड़ेगा? इनसे डर की वजह या खौफ की वजह क्या है बुनियादी तौर पर? अच्छा, इस पर मैं बाद में आता हूं। लेकिन जो समाअत हुई है, इस समाअत में बड़े दिलचस्प जो रिमार्क्स है वो हमारे सामने आए। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट के बार वकील ने कहा कि स्पीकर को 25 मार्च को इजलास तलब करने का कहा गया। आर्टिकल 95 के तहत 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना होता है। 14 दिन से ज्यादा ताखीर करने का स्पीकर के पास कोई इस्तेहकाक नहीं। अदम एतमाद और फैसले तक इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अदालत ने देखना है कि किसी इवेंट के सबब वोट डालने से महरूम ना रह जाए। वोट डालना अरकान का आईनी हक है। अदालत ने कह दिया कि वोट डालना अरकान का आईनी हक है। अदालत असेंबली की कार्रवाई में मुदाखलत की कायल नहीं। अदालत सिर्फ ये चाहती है कि किसी का हक मुतासिर ना हो। जस्टिस उमर अता बंदियाल जो चीफ जस्टिस है, उनने रिमार्क्स दिए कि सारा कौमी असेंबली का अंदरूनी मामला है, बेहतर होगा कि असेंबली के अंदर
जंग असेंबली के अंदर ये जंग लड़ी जाए। हम ज्यादा गहराई में जाना नहीं चाहते। चीफ जस्टिस का कहना था कि सियासी जमातें बताएं वो क्या चाहती हैं। उन्हें कहा कि आप लोग चाहते क्या है, जो अपोजिशन ये सारा सर्कस वहां पर लगा रही थी, उनसे पूछे कि आप चाहते क्या है। आप यानी खुले अल्फाज में बताएं कि आप हमसे क्या चाहते हैं। सियासी जमातें अपनी सियासी ताकत पार्लियामेंट में जाहिर करें। कह रहे अपनी सियासी ताकत पार्लियामेंट में जाहिर करें। अदालत सियासी क़यादत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करना है ताकि जमहूरियत चलती रहे। उन्हें कहा कि हमने ये केस इसलिए एक्सेप्ट किया ताकि जमहूरियत चलती रहे और जमहूरियत को कोई खतरा पेश ना हो, इसलिए आपका ये केस हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा। इसके माबैन जो कुछ उनके डिस्कशन हुई, उन डिस्कशंस में बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने कहा कि हम बार बार आपसे पूछ रहे हैं सिंध हाउस में क्या हुआ। सिंध हाउस का बार बार चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि आखिर आप लोग बता क्यों नहीं रहे, आप लोग का खौफ किस बात से है, आप क्यों इतने डरे हुए हैं और किस बात का डर है। इसलिए उनने बार बार पूछा, दरियाफ्त किया कि बताए आप सिंध हाउस में क्या मामला तय पाए गए थे या तय पा चुके हैं या तय पा होने जा रहे हैं। इसका बार बार जिक्र किया गया जस्टिस उमर अता बंदियाल ने। इसके अलावा जो एक और बड़ी अहम रिमार्क्स उन्हें दी कि अरकान पार्लियामेंट को वोट देने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर वो पार्टी सरबराह, उन्हें गालिबन आर्टिकल 95 का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये पार्टी चीफ को ये इजाजत देता है कि वो अपने अरकान को पाबंद करे। इसके 63 का जिक्र वहां पर हुआ। 63 में ये बताया गया कि जो जब ये अरकान फैसला करेंगे और पार्टी खिलाफ वोट देंगे तब वो नाअहल हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो अपोजिशन, जो हुकूमती जमात ने सदारती रेफरेंस फाइल करनी थी, उसको भी मंजूर कर लिया गया और कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमात को नोटिस भी जारी कर दिए। 24 मार्च को इसका समाअत होगा। लार्जेस्ट बेंच की तश्कील दे दी गई है जो इस बात का तयन करेगा कि 63A का जो कानून है इसकी तशरीह क्या है, क्या जो ये मेंबरान है। बुनियादी तौर पर 4 सवालात पूछे गए हैं। पहला सवाल ये पूछा गया है कि क्या मेंबर कौमी असेंबली जो है वो इस तरह किसी को अमानत में खयानत कर सकता है, और इसके बाद क्या वो नाअहल तो होगा मगर कुछ अरसे के लिए होगा, वन टाइम होगा, या फिर हयात नाअहल हो सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि क्या वो सादिक और अमीन रह सकते हैं। तीसरा अहम जो सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई की जा सकती है। तो ये जो बुनियादी तौर पर ये जो सवालात किए गए हैं, ये सवालात जो उठाए गए हैं, इन सवालात की जवाबात अब ढूंढना है। अब जो लार्जर बेंच की तश्कील दी गई है, इस बेंच ने अब ये फैसला करना है कि वो क्या करने जा रही है। लेकिन बुनियादी तौर पर अब मुझे लग रहा है कि जब तीसरा फरीक आ चुका है और आज जो जिस तरीके से अपोजिशन को ये बड़ी उन चीज़ों का सामना करना पड़ा कि सिंध हाउस में क्या हुआ, और जस्टिस उमर अता बंदियाल की अगर तारीख भी देखी जाए तो वो हॉर्स ट्रेडिंग के बड़े खिलाफ रहे। इनके माजी के फैसले अगर जजमेंट आप पढ़ते तो बहुत सारी मिसालें आपको मिलती है। बल्कि उनने एक मिसाल नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो का भी दिया, लेकिन उनकी नज़र है इस चीज़ में। अगर सिंध हाउस का उनने बातचीत की तो यकीनी तौर पर उनका बुनियादी तौर पर इस चीज़ पर भी नज़र है और वो इस हवाले से बड़े अहम फैसले कर सकते हैं। लेकिन इंतजार करना होगा अब 24 को लार्जेस्ट बेंच में तमाम वकला को, तमाम सियासी जमातों के वकला को पाबंद किया गया कि आप फैसला करें, आप तैयारी करके आए, फिर इसको देखते हैं। उस वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर अदम एतमाद तहरीक के हवाले से किसी भी खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो यकीनी तौर पर आप अपने जज्बात का इजहार अपने कमेंट में भी कर सकते हैं। आपकी कमेंट्स यकीनी तौर पर हमारे लिए बड़ी हौसला अफजा होती है और हम इससे अपने आप को बेहतर करने की कोशिश भी करते हैं। इसी के साथ मुझे नुमान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।